क्योंकि मैं भी अपने पिताजी की तरह से लेट नाइट वर्कर हूँ। मैं 12 बजे तक तो अमूमन काम करती हूँ और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है और आप सबका ये आशीर्वाद है। और फिर अंत में मैं ये बातें उस बेटी ने कही हैं जिसके पिता स्वर्गीय उमेश चंद पांडे को संस्कृत साहित्य का चलता फिरता पुस्तकालय कहा जाता था। डॉक्टर उमेश चंद पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग के रह चुके हैं और 2004 में वो गोलोकवासी हो गए। तब से लेकर अब तक संस्कृत साहित्य में एक अपूरणीय क्षति के तौर पर उनकी छवि को देखा जा रहा था। तभी उनकी ओर से लिखित कई पुस्तकों में से एक का अनावरण उनकी बेटी शिक्षाविद एवं साहित्यकार विभा प्रकाश के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। इस दौरान साहित्यकारों और पत्रकारों का भी सम्मान हिंदी साहित्य परिवार के तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने की। स्वर्गीय डॉक्टर उमेश चंद पांडे ने अपने जीवन काल में कई दर्जन से अधिक संस्कृत साहित्य की पुस्तकें लिखी हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत कृति है। उनमें से ही एक पुस्तक का विमोचन इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण करके की गई। साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर उमेश चंद पांडे के चित्र का भी अनावरण किया गया। अपने उद्बोधन में साहित्यकारों ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर उमेश चंद पांडे संस्कृत साहित्य में वो चमकता हुआ सितारा थे जिसकी चमक को साहित्यकारों ने हृदय की अनंत गहराइयों से महसूस किया है। हाँ ठीक है आ रहा है। अरे ठीक है आ रहा है। ये आज कार्यक्रम है मुख्य रूप से तो डॉक्टर उमेश चंद पांडे जो संस्कृत विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 2004 में यश प्राप्त हो गए और उनकी किताबों का मेरे पास बहुत ही विश्वविद्यालयों से मेरे पास आग्रह आ रहा था, तो उन्हीं की एक किताब उन्होंने 30 किताबें लगभग लिखी हैं, संस्कृत की व्याख्याएं की हैं। तो बहुत आ रहा था कि ये 2004 से किताबें हमें मार्केट में नहीं मिलती हैं। शॉपकीपर का पुस्तक भवनों से आ रहा था और तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से मेरे पास आ रहा था कि आप लोग कहाँ बैठे हैं, उनकी किताबें क्यों नहीं आ रही हैं नए कलेवर में। तो वही मेरा प्रयास है, नए कलेवर में अभी आज विमोचित होगी अलंकार एवं छंद उनकी किताब और ये उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और ये इसके साथ में ये संवाद भवन जो वेन्यू मिला है निःशुल्क, ये डॉक्टर उमेश चंद पांडे जी के ही नाम से मिला है। वाइस चांसलर ने इसे संस्कृति दी है और पूरा संस्कृत विभाग कीर्ति पांडे जी, कुलदीप शुक्ला जी, ये अधिक किताबें उन्होंने लिखी। हाँ 30 आज पहली किताब मतलब आज पहली किताब आने वाले समय में हाँ मेरा ये प्रयास है कि मैं हर 6 महीने या साल भर पर एक किताब मैं उनकी विमोचित करूं। अभी मुझे बड़ी दुर्लभता से सिर्फ 8 किताबें मिल पाई हैं। अब जितनी मिलेंगी मैं सबसे इंक्वायर करूंगी कि सब कोई मदद करे जो इसके अलावा किताबें हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया तो ये पुस्तक भवनों पर भी नहीं मिल रही हैं। चौखंबा प्रकाशन ने सिर्फ 5 किताबों को अमेजन पे डाला है, बाकी किताबें बड़ी मुश्किल से मिली हैं। बहुत मुश्किल से मुझे 8 किताबें मिली विद्यार्थी पुस्तक मंदिर से। मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो भी जहाँ से भी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी से जहाँ से भी पुस्तकें मिलेंगी उनको एक एक करके मैं नए कलेवर में लाऊंगी और इसमें मैं सबका सहयोग चाहती हूँ। हिंदी साहित्य परिवार की किरण जी,
सरिता जी और रसबिंदु जी ने भी इसमें बहुत ही सहयोग दिया है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह अनवरत सिलसिला बना रहे। मेरी जी हाँ, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनके काव्य पाठ पर, उनकी साहित्यिक गतिविधियों के ऊपर, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। और भविष्य में मैं इससे कहीं और अच्छा करने की सोच रही हूँ, और ये तो ऊपर वाले की कृपा, हमारे यशशेष लोगों का आशीर्वाद, मेरे बाबा जी का, मेरे चाचा जी का, और मेरे जितने भी मेरे सगे संबंधी परिवार मित्रगण हैं, चाहे इहलोक में हो या परलोक में हो, सबका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। तो मैं निश्चय ही आगे बढ़ती रहूँगी। हाँ, अब ये हुआ कि थोड़ा विलम्ब तो हो चुका है, क्योंकि मैं भी अपने उम्र के सीनियर सिटीजन के पड़ाव पे हूँ। अब मैं ईश्वर से कहूँगी, लोग दुआ मांगते हैं मौत की, मैं तो ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बढ़ा दे, और मेरे लिए कहीं ऐसा पॉसिबल हो कि 12 घंटे के दिन की जगह 16 घंटे का दिन हो और थोड़ी सी ही रात हो, और वो भी ना हो तो भी, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी की तरह से लेट नाइट वर्कर हूँ। मैं 12 बजे तक तो अमूमन काम करती हूँ, और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है, और आप सबका ये आशीर्वाद है। और फिर अंत में मैं पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर टी.सी. पांडे जी और सभी विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और वाइस चांसलर मैम, जो कि लखनऊ के भौतिक विज्ञान विभाग से यहाँ पर वाइस चांसलर बन के आई हैं, वो भी मुझसे उनसे मेरा पहले से थोड़ा परिचय है, और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त